नमस्ते। आज का पाठ है उषा और इस कविता को शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है, उजाला है और है हर कालिमा को अंधेरे को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो पाठ को हम शुरू करते हैं और कविता को व्याख्या सहित मैं अल्पना वर्मा यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। उषा, कवि शमशेर बहादुर सिंह। उषा का अर्थ होता है रात बीतने के बाद जब अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगता है, तब से और सूर्योदय होने तक का जो समय होता है वह समय उषा का समय कहलाता है। प्रातःकाल, प्रभात, भोर, ये सभी उषा के ही नाम हैं। तो संदर्भ आप लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। तो नभ का अर्थ होता है आकाश, व्योम, आसमान, गगन। कई पर्यायवाची शब्द हैं इसके। प्रातः जो भोर का समय है, तो प्रातःकालीन आकाश कवि को बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जैसे कि नीला शंख हो, नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है आकाश का गहरा नीला रंग। शंख जो है वह पवित्रता का सूचक है। यहां पर आप देखेंगे उपमा अलंकार है, क्योंकि आकाश की तुलना नीले शंख के समान की है। अब हम देखते हैं कि भोर का नभ राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ, प्रातःकालीन आसमान की सुंदरता और बढ़ती है और वह गहरे नीले से गहरा सलेटी होने लगता है। ये इस कलर का, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह आकाश राख से लीपा हुआ चौका हो जो अभी गीला पड़ा है। कोष्ठक में जब हम कोई बात लिखते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अतिरिक्त जानकारी वहां दे रहे हैं। तो यह लिखकर, कोष्ठक में लिखकर यह बताना कि वह अभी गीला पड़ा है, इस बात का सूचक है कि कवि जो वातावरण की नमी है उससे चौके के गीलेपन को जोड़ना चाहता है, क्योंकि जब राख थोड़ी गीली होती है तब वह गहरी सलेटी होती है और ऐसा ही इस समय आकाश का रंग भी है। तो यहाँ भोर के नभ की समानता राख से लिपे चौके से किस प्रकार की है, इस तरह का जब प्रश्न आता है तो आप उसमें उसका रंग गहरा सलेटी, उसमें नमी, और तीसरा क्या है, उसकी पवित्रता, चौके की पवित्रता और भोर का जो नभ है, वो जो वातावरण होता है वो पवित्र वातावरण होता है उस समय। तो दोनों की समानता, पवित्रता बिंदु पर भी की गई है। तो यहां भी उपमा अलंकार आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि उपमा अलंकार है। अब इस पद्यांश में कवि भोर की बढ़ती हुई सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि गहरा नीला सलेटी रंग का हुआ, और अब यह गहरा सलेटी आकाश लालिमा लिए हुए है और सलेटी और लाल रंग आपस में इस तरह से मिल गए हैं कि लग रहा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे कि किसी ने इस सिल के पत्थर पर, सिल का पत्थर, सिल पत्थर को कहते हैं या शिला को कहते हैं, तो यहाँ यह चपटा पत्थर मसाला पीसने के काम आता है। तो सुबह सुबह जब केसर इस पर पीसा जाता है पूजा के कर्म में लगाने के लिए या माथे पर तिलक लगाने के लिए, तो भोर के समय जब इस पर केसर पीसा जाता है और पीस कर जब इसको धोया जाता है तो थोड़ा उस पर लाल रंग रह जाता है। तो कुछ इसी प्रकार का आकाश कवि को दिखाई दे रहा है यहाँ, और वह कह रहा है, ऐसा लग रहा है यह आकाश कि जैसे बहुत काली सिल पर लाल केसर किसी ने पीसकर उसे धो दिया हो, या कहिए
कि लाल केसर से धुली हुई काली सिल के समान आकाश दिखाई दे रहा है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि या किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो और जैसे वो स्लेट दिखाई देती है उसी प्रकार का यह आकाश लाल धब्बे लिए हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों स्लेट और काली सिल, इन दोनों वाक्यांशों में आप देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मिलेगा। और यहाँ ल वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार काली सिल में आप लिख सकते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि भोर का सौंदर्य बढ़ रहा है और अचानक देखते हैं कि आकाश तो नीला हो गया, सारे रंग कहाँ गए? सूरज की किरणें निकल रही हैं, तेज किरणों ने जैसे उन रंगों को गायब कर दिया और आकाश साफ निर्मल नीला दिखाई देने लगा। कवि कहता है यह नीला आकाश सुंदर साफ निर्मल, निर्मलता का प्रतीक है यहाँ नीला जल। तो वे कह रहे हैं कि नीले जल की भांति यह नीला आकाश दिखाई दे रहा है और सूरज की निकलती किरणें ऐसे दिख रही हैं जैसे गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, किसी युवती की गोरी काया इस नीले जल में झिलमिला रही हो। फिर आगे लिखते हैं और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। तो जादू क्या था? उषा का जादू था प्रकृति का बदलता रूप, आकाश के बदलते हुए रंग, जिनका सम्मोहन कवि पर छाया हुआ था। कवि मंत्रमुग्ध होकर इन दृश्यों को देख रहा था और सूरज की किरण निकलते ही जैसे आकाश के ये सारे बदलते हुए रंग गायब हो गए और उषा का जादू टूट गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार ला वर्ण की आवृत्ति के कारण नील जल में, और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और उषा का इस कविता में मानवीकरण किया गया है तो मानवीकरण अलंकार है। तथा पूरी कविता की भाषा आप देख सकते हैं कि सहज है और ध्वन्यात्मकता तो है ही कविता में, बिंब भी बहुत प्रयोग किए गए हैं। देशज तथा तत्सम शब्दों का भी सुंदर समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है, शब्द चित्र है। कैसे कि उन्होंने यहाँ जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं, तो यहाँ पर आप 3 बिंब देख सकते हैं। एक तो राख से लिपा चौका, फिर उन्होंने काली सिल जो कि केसर से धुली काली सिल है, तीसरा उन्होंने बच्चे की स्लेट जिस पर खड़िया से लिखा हुआ है। तो ये जो सारे बिंब हैं वो उन्होंने ग्रामीण वातावरण से लिए हैं। अब देखें इन बिंबों में स्थिरता का नामो निशान नहीं है, इन शब्द चित्रों में गतिशीलता है। कैसे कि ये स्थिर ना होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का सूचक है, संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। और साथ ही साथ जो आकाश का अंधेरे से उजाले की ओर का जो चित्रण किया है वह भी हम कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से या गांव के जनजीवन के भविष्य से जोड़ती हुई प्रतीत हो रही है। रात्रि का गहन अंधकार है और जो कालिमा है उसको समाप्त करके उषा प्रकाश फैलाने की, सूर्य उदय की जो प्रक्रिया है उसको हमें बता रही है, हमारे सामने उसका शब्द चित्र उपस्थित कर रही है। आशा है यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।